प्यारे बच्चों, आज का क्लास है आपका मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स में चैप्टर है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर करना है, जो नंबर दिए हुए नंबर हैं उनका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे और किसके आधार पर? प्राइम नंबर के आधार पर करना है। दो बात है यहाँ पे, दो बात इसको ध्यान रखने का, प्राइम और फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टर करना है और किसके आधार पर? प्राइम के आधार, प्राइम नंबर के आधार पर। दो बात आई, तो दोनों बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन ये बात पहले आप समझ लीजिए, सॉल्व करने के पहले इसको हम दो मेथड से बनाएंगे। अपने पास इसका सॉल्यूशन के लिए दो मेथड है। कौन कौन सा है वो दो मेथड? पहला मेथड को देखिए, ट्री मेथड। ट्री, पेड़ के जैसा ब्रांच बनाना है। देखते हैं ना पेड़ में आप तना देखते हैं, तना के ऊपर देखते हैं डालियां, शाखाएं, दो तीन शाखाएं निकलती है, मोटी मोटी शाखाएं, फिर उस शाखाएं में फिर शाखाएं निकलती है, फिर उस शाखाएं में फिर शाखाएं दो तीन निकलती है, फिर उस शाखाएं दो तीन शाखाएं निकलती है। इस तरह से उसका बना हुआ रहता है। अगर जड़ के नीचे अगर देखें तो जड़ के नीचे भी यही बात है। एक मुख्य जड़ जाता है, मुख्य जड़, चीफ रूट जो रहता है, उस रूट से फिर ब्रांच रूट निकलते हैं, फिर ब्रांच रूट से फिर टीनी रूट्स निकलते हैं। तो इस प्रकार से वहां भी देखते हैं हम लोग ब्रांच, तना के ऊपर भी तना के नीचे भी। इसीलिए इसका नाम रखा गया ट्री मेथड। चाहे आप ऊपर का एग्जाम्पल से समझें, चाहे आप नीचे का एग्जाम्पल से समझें, जैसे आपको समझना है वैसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम पड़ा ट्री मेथड। जैसे 20 है, 20 को किसी भी संख्या पर तोड़ दीजिए। हम लोगों ने तोड़ दिया 4 into 5। 4 into 5 20 होता है, आप जानते हैं। तो पहला ब्रांच निकला, ये 20 बीज था, बीज सीड था, ये सीड। इससे जो ब्रांच निकला वो 2 ब्रांच निकला। कौन कौन? एक 4 और एक 5। लेकिन 4 फिर टूट जाएगा, किसमें? 2 और 2 में। लेकिन ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ये विभाजित नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे 20 = 2 into 2 into 5। इसको सजा करके लिख देंगे, अरेंज करके। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपके मन में सवाल आता होगा कि 4 और 5 पर ही हमें क्यों तोड़ूंगा? ये सवाल भी आ रहा होगा आपके मन में। एकदम जरूरी है आना। तो चलिए, ऐसे नहीं तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं इसको हम लोग। इसी को देखिए, हम लोग 10 और 2 पर तोड़ते हैं। तोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र है आप, क्योंकि आगे इसका विभाजन जारी है, आगे इसका विभाजन होगा। 10 और 2 पर ब्रेक कर दीजिए आप। 10 और 2 का मल्टीप्लाई 2 होता है। 10 और 2 का गुणन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आएगा। ये तो ब्रेक नहीं हो सकता है, प्राइम नंबर ऑलरेडी ये 2 है। ये होगा, कितना पर होगा? ये 2 into 5। यहां भी उसी तरह सजा के लिख दी, इसको अरेंज करके लिख देना, 2 into 2। आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्यों? ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इसको क्यों लिखेंगे? पहले आप 2 को लिख लीजिए, फिर 10 को लिखिए, फिर इसको तोड़ दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, फ्री हैं इसका ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन काम आपका सही हो जाना चाहिए। यहाँ भी 2 to 5 आ गया, यहाँ भी 2 to 5 आ गया, 2 to 5, सब में 2 to 5 आ जा रहे हैं। ट्री के जैसा निकला हुआ है। अगर आप रूट से समझे, जड़, पेड़ का जो जड़ जो का फैलाव होता है, इसी प्रकार से होता है। इसीलिए इसका नाम ट्री मेथड पड़ा। तो 20 वाला आप सीख गए होंगे। लेकिन चलिए आगे 24 का हम लोग देखते हैं। 24 का हम लोग 24 का कैसे करेंगे हम लोग? तो आपके पास 20 है, 24 है, फिर 36 है, और भी अनेक संख्याएं आप ले सकते हैं। मैंने आपको आसानी से सीख जाए इसके लिए मैं छोटी छोटी संख्याएं ली, अब और बड़ी से बड़ी संख्याएं भी आप ले सकते हैं और इसे कर सकते हैं। 24
चलिए बोलिए किससे तोड़ा जाए। हम यहाँ पे 8 इंटू 3 पर भी तोड़ सकते हैं, 12 इंटू 2 पर भी तोड़ सकते हैं, 6 इंटू 4 पर भी तोड़ सकते हैं। बिल्कुल हम फ्री हैं, हमारी इच्छा के अनुसार ये काम होगा। मेरी इच्छा क्या है कि 4 इंटू 6 पर तोड़ा जाए तो कर देंगे। आपका इच्छा होगा कि 8 और 3 पर तोड़ा जाए तो होगा, या किसी का इच्छा होगा नहीं 12 और 2 पर हम इसको ब्रेक करेंगे तो एकदम वो भी होगा। ऑल आर राइट। मैं 4 इंटू 6 पर इसे तोड़ रहा हूं। आप समझ गए होंगे। 4 और 6 का मल्टीप्लाई 24 होगा। ये 4 ब्रेक होगा, ये 6 ब्रेक होगा। अब देखिए सारे प्राइम नंबर आ गए हैं। प्राइम नंबर आ गया, इसका तो ब्रेक आगे नहीं होगा, आगे कोई डिवीजन नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ भी हम आंसर इसका फाइनल कर देंगे। 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करके भी आपको चेक कर लेना है 24 आ रहा है इसमें। मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। क्लियर है, हम लोग सही है। चलिए इसी में दूसरा देखते हैं। आपका मन में आया होगा कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, 8 इंटू 3 पर होना चाहिए या 3 इंटू 8 पर, ऐसे होना चाहिए। आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा होगा तो होगा बिल्कुल। सेट को ब्रेक करेंगे, कितना पर होगा 2 इंटू 4 पर। फिर इस 4 को ब्रेक करेंगे, कितना पर होगा 2 इंटू 2 पर। आपके पास प्राप्त क्या हो रहा है 2 2 2 3, क्योंकि इसका तो आगे डिवीजन हुआ नहीं। सारे नंबर है जो प्राइम है, प्राइम में हमको लाना था और फैक्टर में लाना था। सब ये फैक्टर है इसका, किसका 24 का फैक्टर है। लेकिन वो कैसा फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर तो बहुत सारे 24 का। 1 भी 24 का फैक्टर है, 2 भी है, जिससे जिससे डिवाइड हो सकता है, वो सारे फैक्टर है। लेकिन वो बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ है कि हमको प्राइम फैक्टर में दिखाना है, यानी जो फैक्टर रहेंगे वो प्राइम नंबर रहना चाहिए। ये सारे प्राइम नंबर है, क्योंकि आगे उसका डिवीजन नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे 24 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप समझ गए होंगे। चलिए एक और नंबर का देखते हैं इसी मेथड से। इसी मेथड से हम लोग देख रहे हैं 36 का। हमारे पास नंबर है 36 है मेरे पास। चलिए अब आप बोलिए कौन कौन सा पर हम नंबर पर हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। 18 इंटू 2 पर कर सकते हैं, 9 इंटू 4 पर कर सकते हैं, 6 इंटू 6 पर कर सकते हैं। ये सब नंबर से आसानी से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। चलिए मैं 6 इंटू 6 पर करता हूं। यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, दोनों जगह 6 है। अभी 2 पार्ट हुआ है। प्राइम नंबर अभी एक भी नहीं हमारे पास प्राप्त हुआ है। इसका मतलब आगे इसका डिवीजन कंटिन्यू हमको रखना है, आगे डिवीजन इसका जारी रहेगा। तो ये 6 को हम लोग ब्रेक करते हैं, कितना पर 2 इंटू 3 पर। ये 6 ब्रेक होगा कितना पर 2 इंटू 3 पर। अब देखिए 2 आ गया, 3 2 3, इसको हम डिवीजन, इसका डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ये सारे प्राइम नंबर है, हमको प्राइम नंबर में इसका फैक्टर लाना था, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आंसर हो गया। ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60। बोलिए कितना भी किया जाए। 30 इंटू 2 पर भी कर सकते हैं, 15 इंटू 4 पर भी कर सकते हैं, 10 इंटू 6 पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम फ्री हैं, लेकिन पहले 2 पार्ट्स करिए। कितना भी किया जाए 15 इंटू 4 पर करते हैं। इस 15 को 3 इंटू 5 पर, इस 4 को 2 इंटू 2 पर। अब आगे कोई डिवीजन नहीं होगा, सारे प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। तो इस तरह से ट्री मेथड से हम लोग इन सारे क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन आप लेकर के उधर पे प्रैक्टिस करें।
100 लीजिए, 150 लीजिए, 200 लीजिए, 300 लीजिए, कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं पर लीजिए और उसके फैक्टर को आप ब्रेक करके इस तरह से प्राइम में आप ला करके आंसर को फाइंड करिए। ये हो गया आपका ट्री मेथड। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन को ही डिवीजन मेथड से। अभी हम लोगों ने देखा ट्री मेथड से, ट्री के ब्रांच के जैसा हम लोग उसके फैक्टर को फैला रहे थे, तोड़ रहे थे, बार बार ब्रेक कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग डिवीजन से ब्रेक करेंगे, इसको डिवाइड करके इसको ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, 20 को। और 20 को ब्रेक करना है, आपको स्वतः एक नंबर सिलेक्ट करना है। लेकिन आप अभी प्राइम नंबर में जान रहे थे, इसके आगे क्लास में आप प्राइम नंबर के बारे में पढ़े हैं कि प्राइम नंबर को किस प्रकार से हम लोग परिभाषित करते थे। तो किस प्रकार से परिभाषित करते थे, जिसको केवल 2 फैक्टर था और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन आया था, तो 2 आया था। इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि 2 से ये डिवाइड होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तब हम किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। उससे भी अगर नहीं होता है तब हम पहुंचेंगे 4 में। नहीं पहुंचेंगे 4 में, आपको जाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग टाइम पास करने के लिए 4 में, क्योंकि वहां प्राइम फैक्टर करना है हमको। 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, जो 2 से गया ही नहीं तो 4 से जाएगा क्या, जाएगा ही नहीं। तो हमको 4 से तो चेक ही नहीं करना है, हमको सीधा 5 में पहुंच जाना है। और 5 से चेक भी नहीं गया तो सीधा हमको 7 में पहुंचना है। और 7 से भी अगर नहीं गया तो सीधा हमको 11 में पहुंचना है। और 11 से भी नहीं गया तो 13 में पहुंचना है। 13 से नहीं गया तो सीधा 17 में हमको जाना है। 17 से भी नहीं गया तो सीधा 19 में जाना है। और 19 से भी नहीं गया तो सीधा हमको 23 में पहुंचना है। इस प्रकार से हम लोगों को प्राइम नंबर से भी ट्राई लेना है। ये बात ध्यान में रहेगा आपको। इसमें प्राय विद्यार्थी अपना समय बर्बाद करते हैं। 2 से चेक करते हैं, ठीक है, नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 से चेक करते हैं, वहां स्वाभाविक है चेक करना है आपको। लेकिन फिर 4 से चेक करने लगते हैं। गलती तो ये है, 4 से क्यों चेक करते हैं आप, 6 से क्यों चेक करते हैं, 8 से क्यों चेक करते हैं? क्योंकि यहां आपसे कहा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो प्राइम फैक्टर करिए ना, प्राइम नंबर से चेक करिए। जो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, जो अपने रेट के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, या जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर है ही नहीं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 2 से देखते हैं, सबसे पहले हम लोग 2 से जाएगा ही तो दे देना है। कितना बार जाएगा, तो 10 टाइम्स जाएगा, 10 दे देना है। फिर देखिए 2 से जाने वाला है या नहीं, जाने वाला है। अगर नहीं रहता तो 3 से हम लोग चेक करते हैं, 2 से जाने वाला है। कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। अब क्या होगा, अभी 5 से जाने वाला है, कितना टाइम, 1 से। 3 से जाएगा क्या 5? 2 के बाद हमको तो 3 चेक करना था, तो 3 से 5 जाएगा नहीं। तब क्या करेंगे, 4 से चेक करेंगे? नहीं, 4 से अपना समय बर्बाद नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थी, ध्यान में रखना इस बात को। सिर्फ और सिर्फ हमें इसका डिवीजन चेक करने के लिए हमें प्राइम नंबर का सिलेक्शन करना है, और वो भी क्रमागत तरीके से। बस लास्ट हो गया, 1 आ गया। अब यहां पे हम लिख देंगे 2 × 2 × 5, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 24, कितना से जाएगा जी, 2 से। 2 से जाएगा कितना बार, 12 बार। फिर देखिए 2 से जाने वाला है कि नहीं, यस जाने वाला है, कितना बार, 6 टाइम। फिर से देखिए 2 से जाने वाला है कि नहीं, यस जाने वाला है, कितना टाइम। फिर देखिए 2 से जाने वाला है, नहीं। तब क्या करेंगे, 3 से देखेंगे जाने वाला है, यस, कितना टाइम्स, 1 टाइम। यहाँ लिख देंगे आंसर 2 × 2 × 2 × 3, आंसर हो गया। चेक मिलाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर वही आना चाहिए। 36 को चेक करते हैं, 2 से देते हैं जी। सबसे पहले चेक करते हैं, जो नियम है मेरा, 18 टाइम्स जाएगा, 18 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से चेक करते हैं, जाएगा कि नहीं, यस जाएगा, कितना टाइम, 9 टाइम्स। फिर 2 से चेक करते हैं, जाएगा, नहीं जाएगा। तब क्या था, आगे बढ़ेंगे 3 में।
थ्री से देखेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 5 से चेक करेंगे, तो 3 से जाएगा। कितना टाइम से 3 टाइम। फिर देखिए 3 तक पहुंच गए तो बैक नहीं जाना है आपको, पीछे वापस नहीं लुटना है, क्योंकि पीछे का ट्रायल आप ले चुके हैं। 3 से ही चेक करना है या फिर उससे ऊपर, तो 3 से जाएगा। प्राय विद्यार्थी फिर यहाँ बैक लेते हैं, फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, ये तो नियम गलत है। फिर ऐसा नहीं करना है आपको, समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि तो पहले आप लगा चुके हैं, तो फिर उसे ट्रायल लेना बेकार है। 36 बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड कर लिए। चलिए 60 का थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या बताता है 60 का। 2 से जाएगा जी, यस 30 टाइम। ये भी देखिए 2 से जाएगा 50 टाइम। क्या 2 से जाएगा? नो। तब कितना से जाएगा? 2 के बाद हमको 3 ट्राई लेना है। 3 से जाएगा, यस कितना टाइम? 5 टाइम। अब ये 5 3 से जाएगा? नो। हमको तो 4 से तो चेक करना ही नहीं, हमको सीधा 5 में आ जाना है। अब 5 से जाएगा, यस कितना टाइम? 1। तो हमको लिख देना है 60 = 2 × 2 × 3 × 5। ये आंसर हो गया। तो ये हो गया कौन सा मेथड आपका? डिवीजन मेथड। इस तरह से बहुत सारे संख्याओं को लेकर आप घर में प्रैक्टिस करें और ऐसे सीखें, वो काफी उपयोगी है। आप एलसीएम एचसीएफ ये सब सारा चीज सीखेंगे, उसमें भी जरूरत है इसका। आप फिर सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, क्यू रूट निकालना, उसमें भी इसका जरूरत है। तो ये अगर आप सीख जाते हैं तो कई जगह इसका प्रयोग आप करेंगे, और कई जगह प्रयोग अगर होगा और आप सीखे हुए रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, और सारी चीजों को आसानी से आप ग्रहण कर लेंगे, सीख लेंगे, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है विद्यार्थी, धन्यवाद।